हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज इंग्लिश का लेसन फर्स्ट अ लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको इन प्रश्नों को हिंदी में भी लिखकर समझाया है, यानी आप उसको आंसर को पढ़ेंगे, उसका अनुवाद दिया हुआ है, जिससे क्या होगा आप उसे समझ के भी याद कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आता है और सही लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में कीजिए कि मैम इस तरह से। तो क्या होगा, मैं और भी ऐड करके आपकी स्लाइड को बहुत अच्छा और इतना अच्छा दूंगी कि जिससे कि आपको माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाएं और आपको बहुत अच्छे से लर्न हो सके। मेरा मोटिवेशन यही है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से लर्न कर लें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, What did Lancho hope for? What did Lancho hope for? लेंचो किस बात की आशा कर रहा था? लेंचो एक व्यक्ति है, तो उसने क्या किया था, फसल बोई हुई थी मकई की। तो उसकी जो फसल थी पहले प्रारंभ में तो पानी नहीं गिर रहा था, बाद में पानी गिरा तो इतना गिरा कि उसकी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो उसी से संबंधित ये चैप्टर है। तो आंसर रहेगा अपना, लेंचो होप्ड फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। लेंचो अपने खेत की फसल के लिए बारिश की आशा कर रहा था। तो होप मीन्स होता है आशा, लेंचो व्यक्ति का नाम है। तो वो किस बात की आशा कर रहा था? तो वो ये बात की आशा कर रहा था कि खेत की फसल के लिए बारिश कब हो जाए। तो लेंचो होप्ड फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। याद रखना, लेंचो होप में आपको होप्ड लगाना है, फॉर क्वेश्चन में है, रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड में ही बस आपको लर्न करना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड? बारिश के बाद लेंचो के खेत का क्या हाल हुआ? वो चाह रहा था बारिश हो जाए, जब बारिश हुई तो इतनी हुई। तो देखिए अब क्या हुआ, वही बता रहा है। बारिश के बाद लेंचो के खेतों का क्या हाल हुआ? आफ्टर द रेन ऑल द कॉर्न इन लेंचो फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। रिपीट कर रही हूँ आंसर को। आफ्टर द रेन ऑल द कॉर्न इन लेंचो फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, यानी बारिश के बाद लेंचो की खेत की मकई की फसल बर्बाद हो गई, यानी पानी इतना भर गया खेत में कि उसकी फसल जो थी वो नष्ट हो गई। तो आंसर को आपको याद रखना है। आपके क्वेश्चन में पूछा था बारिश के बाद लेंचो की खेत की फसल का क्या हुआ, तो आपको आंसर में बिल्कुल थोड़ा सा ही लर्न करना है। आफ्टर द रेन ऑल द कॉर्न इन लेंचो फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। आप बार बार उसको रीड करेंगे और लिख के याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन और व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किससे आस्था थी और उसने क्या किया? यानी लेंचो को क्या थी, आशा थी, उसकी फसल जो थी बारिश के कारण खराब हो गई थी। अब वो बहुत ईश्वर पर आस्था रखता था। तो ईश्वर में आस्था रखने के कारण क्या है कि वही क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंचो को किस पर आस्था थी, उसने ऐसा क्या किया। तो आंसर ध्यान से समझिएगा कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड। अब भी मैंने बताया कि लेंचो का किस पर विश्वास था, गॉड पर, ईश्वर पर। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आईज सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसेंस। अब ही रोट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीडेड 100 pesos टू शो हिज फील्ड अगेन। लेंचो को ईश्वर पर बहुत आस्था थी। उसने ईश्वर को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से अपना दुख बताया और ईश्वर से फसल के लिए क्या किया, उसने 100 peso मांगे।
याद रखना पैसे नहीं है, पीसो है, यहाँ पे पैसों की जगह पीसो उसने वर्ड यूज़ किया है। तो याद रखना है कि लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड आइज एवरीथिंग, मतलब उसका यह है कि ईश्वर सब जगह चारों तरफ देख रहा है। इवन what is deep in one's conscience, he wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos to sow his field again। तो आप समझ ही गए होंगे। अगला प्रश्न है who read the letter, उसका जो उसने पत्र लिखा था ईश्वर को, उस पत्र को किसने पढ़ा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सिर्फ आपको 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आ सकता है। ये सारे शॉर्ट आंसर हैं, ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आते हैं, तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से लिखकर याद करना है। तो आंसर अब देखेंगे, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा, क्योंकि उसने क्या किया, लेटर को लिख के और लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब ये लेटर ईश्वर के पास तो जाएगा नहीं, तो क्या हुआ, जो डाकिया था, पोस्ट मास्टर था, उसने सारे पत्र को बांटने के लिए निकाला, तो उसने वो पत्र को देख लिया और वो जब क्या करता है, पढ़ता है। तो आइए हम देखेंगे कि आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो आपको आंसर में सिर्फ पोस्ट मास्टर रीड द लेटर लर्न करना है। अगला जो शॉर्ट आंसर 5th आंसर है वो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसने पत्र पढ़ लिया और जैसे ही पत्र पढ़ा तो उसने क्या किया। तो आंसर देखिए, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकेम अ सीरियस, पहले क्या किया, पोस्ट मास्टर उस पत्र को पढ़ता है और पत्र पढ़ते ही हंसने लगता है, पर जैसे ही कुछ समय पश्चात वो क्या करता है, सीरियस हो जाता है। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर फेथ इन गॉड, वो समझ जाता है कि जिसने ये पत्र लिखा है उसे ईश्वर पर बहुत ही आस्था है। तो ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस द फेथ, उसका ये विश्वास टूट ना जाए, इसीलिए सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, उसने ये सोच लिया कि मैं पैसों को कलेक्ट करूँगा और लेंचो तक पहुँचाऊँगा। तो मैं आंसर को फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको वर्डिंग पढ़ते नहीं बनती, तो उस वर्ड को क्या बोल रही हूँ उसे हिंदी में नोट कर लीजिएगा। तो द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन he became serious. He was deeply moved by the writer's faith in God. He did not want to shake this faith, so he decided to collect the money and send it to Lencho. तो ये हमारे शॉर्ट आंसर हुए। अब हम लॉन्ग आंसर को जानेंगे। याद रखिए, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स में आते हैं और लॉन्ग आंसर 3 मार्क्स में आते हैं। तो याद रखना, जितने इंपॉर्टेंट हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने उन्हीं को बहुत सारे नहीं कराए, क्योंकि इंग्लिश वैसे ही बच्चों को याद नहीं होती है। तो आपको मैंने उतने आंसर कराए हैं जो बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछे ही जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग आंसर, बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी लेंचो किस बात पर नाराज हो गया। अब देखिए वो किस बात पे नाराज है, ये आंसर जानना है। तो आंसर है व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली 70 पीसोस। जैसे ही उसने पैसे को गिना और पैसे गिनना खत्म हुआ, ही फाउंड ओनली 70 पीसेस, उसने देखा कि यार ये तो 70 पीसेस हैं। बट ही डिमांडेड 100 पीसेस, पर उसने बोला मैंने तो पत्र में 100 पीसेस मांगे थे। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। नॉर डिनी हिम वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जब उसने सोचा कि जब मैंने प्रार्थना की थी
कि मुझे 100 पीसेस चाहिए, तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए वो क्या हो गया? नाराज हो गया। मैं आंसर को रिपीट करके पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। When he finished counting money, when he finished counting money, he found only 70 pesos, but he demanded 100 pesos. He was confident that God neither make a mistake nor deny him what he had requested. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? वह ईश्वर की जगह पे अपने हस्ताक्षर क्यों कर देता है? तो आप आंसर जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पोस्ट मास्टर है, उसने क्या किया? उसने ईश्वर की जगह क्या किए? साइन भी कर दिए। तो आंसर है, पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस कंप्लीट फेथ इन द गॉड। यानी पोस्ट मास्टर को ये पता था, उसने चारों तरफ देखा, जाना कि लेंचो को ईश्वर पर बहुत ही आस्था है। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, और उसने यह डिसाइड किया, यह सोच लिया कि वह लेंचो को पैसे जरूर भेजेगा। सो मूव इवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू द सेक लेंचोस फेथ इन गॉड। हमने इसका आंसर थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था। तो वो उसकी ईश्वर की आस्था को तोड़ना नहीं चाह रहा था, इसीलिए उसने क्या किया? सो ही साइंड द लेटर गॉड। उसने क्या किया? उस पत्र पर भगवान की जगह पे जो लिखा हुआ था गॉड, उसकी जगह क्या कर दिए? अपने साइन कर दिए। और इट वॉज अ गुड पोली टू कन्वे, उसने अपने अच्छी सभ्यता से अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए ऐसा किया, जिससे कि उसका विश्वास भी ना टूटे। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से, ये जो 3 दिए हैं लॉन्ग आंसर, इनको बहुत अच्छे से लेके याद रखना। 5 शॉर्ट आंसर हैं और 3 लॉन्ग आंसर है, क्योंकि इतने सारे लेसन हैं। आप यदि इतने ही आंसर को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे तो बोर्ड में यहाँ से कहीं बाहर का नहीं आएगा, ये श्योर ही है। अब अगला क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई नॉट? क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की कि उसे किसने पैसे भेजे थे और क्यों? तो आंसर है, देखिए, नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। यानी लेंचो ने ऐसा कुछ पता नहीं किया कि उसे पैसे किसने भेजे। ठीक है, दिस इज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंट इन गॉड एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी। यानी आपका आंसर ये कह रहा है, लेंचो को ईश्वर पर इतनी आस्था थी, विश्वास था, पूरा कॉन्फिडेंस था कि वह ये नहीं भी सोच सकता था कि कोई ईश्वर के अलावा कोई और व्यक्ति भी उसे पैसे भेज सकता है। उसे इतना अथाह विश्वास था। मैं आंसर को रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से फिर से सुनिएगा। नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट who had sent the money to him. This is because he had great confidence in God and never suspected that he could be someone else other than God who would send him the money. तो अगर आप बार बार उसे रीड करेंगे और लिख लिख कर लर्न करेंगे हर एक सेंटेंस को, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो हमने ये जाने लॉन्ग आंसर। अब हम कुछ ऐसे ग्रामर का पोर्शन को पढ़ रहे हैं जो पेपर में पूछा जाता है। हु, विच वाक्य को उसमें यूज करना है। 2 सेंटेंस हैं, उनको हम जानेंगे। देखिए,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्वाइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु, whom, whose, which as suggested। यानी वाक्य दिए गए हैं दो, उन क्वेश्चन में मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसके आंसर को बताऊंगी। तो आप ध्यान से समझिएगा कि कहाँ विच और कहाँ हु का यूज़ किया गया। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि आई ऑफन गो टू मुंबई। आप उसे ऑफ्टन मत पढ़िएगा, टी साइलेंट हो जाता है, ऑफन पढ़ा जाता है। आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्या यूज़ करना है आपको, विच यूज़ करना है। तो आइए हम देखेंगे विच कैसे यूज़। देखिए आई ऑफन गो टू मुंबई, कॉमा के बाद क्या लगा दिया है, विच लगा दिया। विच इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आपने मार्किंग देखी, अंडरलाइन है, तो विच का यूज़ किया। कहाँ यूज़ किया हमने, मुंबई के बाद। ठीक है, आप ये याद रखिए। अब अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है माई मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। दूसरा वाक्य बोल रहा है सी कुक्स वेरी वेल। तो क्या यूज करना, हु का यूज करना है। तो आइए देखते हैं हु का यूज कहाँ इस्तेमाल किया। देखिए माई मदर हु कुक्स वेरी वेल, यहाँ हु का यूज करने पर अर्थ होता है जो। तो माई मदर हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। आपको याद रखना, लिख कर प्रैक्टिस करना, वरना भूल जाएंगे। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं कि पहला वाक्य लिखा, बीच में जोड़ दिया, दूसरा वाक्य लिखा। ऐसा नहीं करना है, वाक्य का अर्थ पूरा निकलना चाहिए जहां हम हु और विच का यूज करते हैं। तो याद रखना, यहाँ हु का यूज माय मदर के बाद किया गया है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन को जान। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है दीज सपोर्ट्स पर्सन्स आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। दूसरा वाक्य कह रहा है देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सलेंट। तो क्या लगा के जोड़ना है हमें दोनों वाक्यों को, हुज। तो हुज में हम किस तरह से यूज करेंगे, आइए आंसर देखेंगे। देखिए तीसरा आंसर में हमने क्या किया, दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स। स्पोर्ट्स पर्सन के बाद किसका यूज किया है, हुज का उपयोग किया है। परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। तो कहाँ यूज किया अपन ने, दीज स्पोर्ट्स पर्सन के बाद हमने हुज का प्रयोग किया। अब अगला फोर्थ है लैंचो प्रेड टू गॉड, ही आईज सी इनटू आवर माइंड्स। तो क्वेश्चन में क्या यूज करना, हुज यूज करना है। तो आइए देखेंगे हुज कहाँ यूज किया। देखिए लैंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सी इनटू आवर माइंड्स। तो कहाँ यूज किया, लैंचो प्रेड टू गॉड के बाद किसका यूज किया, हुज का यूज किया। हुज आई सी इनटू आवर माइंड। अब हम लास्ट सेंटेंस को देखिए, लास्ट में हुम का यूज करना, दिस मैन चीटेड मी। दूसरा वाक्य है आई ट्रस्टेड हिम। क्या यूज करना, हुम का यूज करना है। तो देखिए आंसर क्या है, देखिए दिस मैन हुम आई ट्रस्टेड चीटेड मी। तो क्या किया है, दिस मैन के बाद किसका यूज किया है, हुम का यूज किया है। आई ट्रस्टेड चीटेड मी जो क्वेश्चन का था सेम वैसे ही लिखा। तो इस प्रकार मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले में हमने विच का यूज़ किया, आई ऑफन टू गो मुंबई के बाद। दूसरे बाद हमने माय मदर के बाद हु का यूज़ किया। थर्ड क्वेश्चन में हमने हुज का उपयोग दीज स्पोर्ट्स पर्सन के बाद यूज़ किया। फोर्थ में हमने हुज का जो उपयोग किया वो लैंचो प्रेड टू गॉड के बाद किया। और फिफ्थ में हमने हुम का यूज़ दिस मैन के बाद किया। तो आपने ये जाने हमने किस तरह से हु, हुम, हुज, विच इनका इस्तेमाल किया। तो आपको पेपर में ये आता है
कि किस तरह से इन सजेस्टेड वर्ड्स को दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किस तरह से यूज़ करना है। इस प्रकार हमने लेसन 1 फर्स्ट फ्लाइट बुक के क्वेश्चन आंसर को जाना। आपने 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के और जो ग्रामर पोर्शन में पूछा जाता है हुज और जो सजेस्टेड वर्ड रहते हैं उन्हें आपने जाना। अगर आप सभी बच्चों को ये वीडियोस पसंद आई हो तो सारे बच्चे लाइक और कमेंट्स करेंगे, जिससे मैं अगले लेसन में और भी अच्छी स्लाइड के साथ क्वेश्चन आंसर के साथ आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले चैप्टर।